So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our new video lecture that is related with the MDCAT physics. So today we are gonna to start the work and एनर्जी। बेसिकली आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले इस सबसेक्शन से स्टार्ट करते हैं थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। अब वर्क क्या है, आप वर्क को किस तरह डिफाइन करोगे अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। तो फॉर सपोज देयर इज अ बॉडी, ये एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करते हैं। अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की गई है। लेट्स सपोज कि वो फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करी, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था और उसने एक फोर्स अप्लाई की, ओके। एज ए रिजल्ट उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ओके। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, सो बेसिकली दिस इज द वर्क डन in the response of any applying force on the object, and if they covers some displacement, so this is called वर्क डन। तो बेसिकली आपके पास वर्क डन क्या है, आप वर्क डन को किस तरह से डिफाइन करोगे कि सपोज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई करी और इन द रिजल्ट ऑफ द या उसके रेस्पॉन्स में आप फोर्स की, तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो बेसिकली यही आपके पास फोर्स है। अब हमारे पास वर्क डन है। अब हमारे पास जो वर्क डन है वो किस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो फोर्स है वो अपोजिट जा रही है डायरेक्शन में, लेकिन हमें नहीं चाहिए। अब हम इसके कंपोनेंट्स नोट करेंगे। तो ये है इसका y कंपोनेंट, एज यू कैन सी दैट दिस इज इट्स x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट के साथ जो हमारे पास डिग्री टेंजेंट एंगल एसोसिएटेड होता है वो आपको पता है, दैट इज द cos थीटा, एंड y कंपोनेंट के साथ हमारे पास sin थीटा एसोसिएटेड होता है। तो अब आप देख सकते हो कि फोर्स जो है वो अब फोर्स तो नहीं, बट जो फोर्स का कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो अब हम इस फोर्स को बोल सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है और वो एक पॉजिटिव वर्क डन है, यानी वो एक वर्क डन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। सो मैथमेटिकली आप वर्क डन को किस तरह शो करोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, बट कौन सा फोर्स आपके पास यहाँ पर, कौन सी फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग मूव कर रही है, और वो फोर्स है आपके पास फोर्स cos थीटा। हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हो कि कंपोनेंट्स ने खुद शो किया है कि कौन सा f का स्पेशली x कंपोनेंट जो है वो मूव कर रहा है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हमारे पास w जो है या वर्क डन जो है वो इक्वल टू f cos थीटा के बराबर होगा। अगर हम इसको, और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है तो एफ डी, अगर हम इसको अरेंज करें तो w इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। So this is the formula, or you can also say that the mathematical representation of the work done. अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वर्क डन का जो यूनिट है हमारे पास वो इस अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है हमारे पास न्यूटन मीटर, या इसका आपके पास एक और ऐसा यूनिट मौजूद है किसका, वर्क का, और वो क्या है, जूल, जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगली। अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो वर्क की, अब यहाँ पर आप वर्क की, हमें पता था कि डायमेंशन जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या यूनिट्स के अकॉर्डिंग बनती है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, न्यूटन यानी फोर्स।
इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, m1l2t²। तो ये आपके पास डायरेक्शन डायमेंशन है किसकी, एफ डी कोस थीटा की स्पेशली। ओके, रिमेम्बर दैट। अब यहाँ पर अगर आपके पास केस आए कि आपके पास कोई एंगल ना दिया गया हो, जस्ट आपके पास फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट बताई गई हो और आपसे बोला गया हो कि नाउ कैलकुलेट दिस वर्क डन, तो आप किस तरह करोगे, क्योंकि हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला भी है। अगर हम कोस थीटा को रिमूव कर दें तो वर्क डन इज इक्वल टू W डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज शोइंग द डॉट प्रोडक्ट। व्हाई? क्योंकि जब कोस थीटा आता है तो आपको पता है कि जो साइन आएगा बीच में वो डॉट प्रोडक्ट को शो करेगा, और अगर यहाँ पर साइन थीटा होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट शो करवाते। ठीक है, तो ये आपको इजीली विजिबल है। अब यहाँ पर जो है वो आपने अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्क है आपके पास, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंगली वर्क को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो एज यू कैन सी दिस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इजीली विजिबल कर सकते हो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर हम इसके फोर्स के कंपोनेंट की बात करें, जो फोर्स का कंपोनेंट है, अब यहाँ पर तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड जा रही थी, लेकिन उसका जो कंपोनेंट था वो अलोंग द cos थीटा था। ठीक है, अब ऐसी फोर्स को ऐसे वर्क डन को हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर जो फोर्स है वो भी पैरेलल जा रही हो अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो है वो दोनों के मतलब डायरेक्शन बिल्कुल सेम। अगर फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसके कंपोनेंट की आप देख सकते हो कि डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वर्क डन को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, जिसके अंदर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जिसके अंदर फोर्स एंड फोर्स या तो फिर और इट्स कंपोनेंट हैव सेम डायरेक्शन along displacement। तो ऐसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो मोशन जो कर रही है वो देखिए, यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स थी उसने जो मोशन किया वो अलोंग द फेवर है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मोशन जिसका चल रहा है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो उसकी आप स्पेशली भी सोच सकते हो जो पॉजिटिव वर्क है स्पेशली दैट सिग्निफाइज द अप्लाइड फोर्स फेवर द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव वर्क डन है उसी के नतीजे में हमारे पास बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कहानी आती है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव वर्क डन, और वो कहानी क्या है कि मैक्सिमम वर्क क्या होगा। आप सपोज करते हैं कि मैक्सिमम वर्क आपके पास क्या होगा, वो आप कैसे पता लगाओगे कि कैसे है इसका मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क में बेसिकली फोर्स या उसके कंपोनेंट्स, पहली बात हमारे पास क्या है, फोर्स और इट्स कंपोनेंट आर पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्स या उसका कंपोनेंट, यहाँ पे फोर्स तो नहीं, बेसिकली यहाँ पर उसका कंपोनेंट जो है वो पैरेलल जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थीटा होगा, ऑफ कोर्स दिस थीटा विल बी द जीरो, यानी कि मैक्सिमम वर्क के अंदर हमारे पास थीटा या एंगल जो होता है वो जीरो होता है। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव वर्क डन आया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन भी आएगा, और नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, अब सपोज करें एक और केस है आपके पास। ओके, अब यहाँ पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई की गई,
बट वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने कवर किया वो इस डायरेक्शन में था। तो इस तरह के जो वर्क डन है आपके पास वो आपके पास कहलाते हैं नेगेटिव वर्क डन। ओके, इस तरह का जो वर्क डन आपके पास कहलाएगा वो स्पेशली होगा आपके पास नेगेटिव वर्क डन। अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि ऐसा वर्क डन जिसके अंदर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो। फोर्स और इट्स कंपोनेंट आर एंटी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एज यू कैन सी इन द फिगर के अंदर आप देख सकते हो इजीली कि जो फोर्स है उसके अंदर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो दोनों एंटी पैरेलल है। तो अगर जब एंटी पैरेलल की बात आती है तो आपको पता है यहाँ पर एंगल कितना होना है आपके पास। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ऑफ कोर्स इट इज द 180। क्योंकि एंटी पैरेलल केस के अंदर हमारे पास जो एंगल आता है वो 180 ही आता है। अब जब नेगेटिव वर्क डन की बात आती है तो हमारे पास एक और कहानी का खुलासा होता है और वो है आपके पास मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क, नाउ व्हाट इज द मिनिमम वर्क? यानी कि आपने देखा कि मैक्सिमम वर्क यानी कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्क परफॉर्म करे कोई भी बॉडी। अब मिनिमम वर्क क्या होगा कि उसके अंदर जो एफ है आपके पास जो फोर्स है वो बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ पर उसने एंगल भी 180 का फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के वर्क डन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला मौजूद है एंड दैट इज W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं शो किया गया। वाई? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें क्या दिखा रहा था कि W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, और आपको पता है कि कोस 80 जो है 180 वो आपके पास 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए 1 अगर हम ना भी लिखे तो इट्स ओके। लेकिन जो मिनिमम वर्क होगा वो आपके पास हमेशा माइनस में ही शो किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंपोनेंट का खुलासा होता है हमारे वर्क डन में एंड दैट वन इज द जीरो वर्क। हम इसको यहां लिख देते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क अपने आप नाम से ही आपको शो कर रहा है क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो वो ऑब्जेक्ट वो मे बी वर्क डन जो है वो जीरो हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा? अब हमारे पास यहाँ पर कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस ये है अगर वहां पर जो फोर्स जो एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर जो हमने एक्ट कर रहे हैं चाहे वो एंटी पैरेलल कर रहे हैं चाहे वो पैरेलल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फोर्स एक्ट ही ना करें, पहला केस इफ देयर इज नो एनी फोर्स, अगर वहां पर कोई फोर्स ही जब अप्लाई नहीं की जाएगी तो ऑफ कोर्स जो वर्क डन होगा आपके पास वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और सेकंड केस क्या है आपके पास? अगर आप उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई करो, ठीक है, बट वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो वो कुछ भी ना हो। इफ देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट, अब ये कैसे होगा? फोर्स तो बात समझ में आ गई कि भाई हमने फोर्स अप्लाई नहीं की, दैट्स व्हाई वहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगी कि फोर्स भी अप्लाई हो रहा है लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट? तो बेसिकली ये आप एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक सपोज आपने हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपने हैंड में एक कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है लाइक दैट, तो आप जब उस ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, बट आपने उसको उठाया हुआ है अपोजिट टू द वेट। ठीक है, सबसे पहली बात, और उस उठाते हुए आप उसको आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, यानी उसको आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट देयर विल बी नो एनी डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई
there will be no any work done. ठीक है। अब तीसरा केस हमारे पास क्या है कि अगर फोर्स जो है आपके पास, if force is parallel to the displacement, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं तब भी आपके पास कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। ओके, अब cos थीटा आपके पास जब पैरेलल की बात आती है, ठीक है, तो cos थीटा आपके पास ऑफकोर्सली यहाँ पर क्या होगा 1, क्योंकि पैरेलल के अंदर जब आपके पास परपेंडिकुलर के अंदर आपके पास एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा 90, और cos 90 की आपको पता है वैल्यू क्या होती है 0, और जब 0 होती है तो ऑफकोर्सली 0 जब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे वर्क डन को उसने 0 ही कर देना है। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर आप एक फोर्स को परपेंडिकुलर रख रहे हो डिस्प्लेसमेंट के साथ तब भी आपके पास कोई वर्क डन शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारी थी पूरी कहानी रिगार्डिंग टू द वर्क। तो यहाँ तक था आपका पूरा वर्क। सो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एनर्जी और उनके सम टाइप्स। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।